नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और नया दल ताल ठोक रहा है। बीते 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी लॉन्च हुई। दिवाली के दिन यानी 31 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया, जिसका नाम आप सबकी आवाज यानी आशा है। पार्टी गठन के बाद ही आरसीपी सिंह ने शराबबंदी पर बड़ी बात कह दी। जिस तरह पीके ऐलान कर चुके हैं कि अगर बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो वो शराबबंदी को खत्म कर देंगे और शराब से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। वहीं शराबबंदी पर आरसीपी सिंह ने भी यही बात दोहराई है। लेकिन उससे पहले बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी शामिल है। इन चारों सीटों से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से 3 का क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आया है। यानी पीके अपने दावों को लेकर सवालों में आ चुके हैं। तो कैसे उपचुनाव में पीके की बज गई बैंड, क्योंकि आरजेडी ने बनाया है इसे मुद्दा। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ तो पीके साहब के जितने भी दावे थे वो हवा हवाई हो गए। शिक्षा की बात कर रहे थे, शराबबंदी की बात कर रहे थे, लेकिन उनके खुद के उम्मीदवारों पर कई सारे क्रिमिनल केसेस। देखिए, राजनीति का खेल ही बड़ा निराला होता है। वो नेता ही क्या जिसकी कथनी और करनी में फर्क ना हो। पीके आम साधारण नेताओं की तरह ही झूठे और फरेबी निकले। जिस हिसाब से वो पूरा कैंपेन वो कर रहे थे कि भाई पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, चोर उचक्का नहीं होना चाहिए, बालू माफिया नहीं होना चाहिए, अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए, और आप अपराधियों को टिकट देते हो इसलिए अपराध होता है, आप वोट भ्रष्टाचारियों को देते हो इसलिए भ्रष्टाचार होता है, आपने अपने बच्चों के नाम पे वोट नहीं दिया इसलिए आपके बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। लालू यादव अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने लोगों के अंदर ठीक केजरीवाल की तरह ही आपने कहा कि भाई आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, नो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार सरकार बनते ही खत्म कर देंगे। दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं हुआ। हुआ क्या कि भ्रष्टाचार के चक्कर में इनके ही तमाम नेता मंत्री सब जेल चले गए। कोर्ट्स के जो है ऑब्जर्वेशंस है, कोई मास्टरमाइंड है, केजरीवाल को बताया गया कि भाई ये मास्टर प्लानर है, ये शुरुआती दौर से इस भ्रष्टाचार शराब घोटाले में लिप्त रहा। आपने कहा घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, शीश महल बना डाला। आपने कहा कि हम आम आदमी हैं, 12-12 लाख रुपए का कमोड ले लिया। मतलब बताइए, कोई ये निर्लज्जता का कोई। तो वही पैटर्न पे प्रशांत किशोर जा रहे हैं। आपने कहा अच्छे लोगों को देंगे। क्या है अच्छे लोग? किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम है, किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम है, सारे तरह के अपहरण तक का मामला जो है आपके खिलाफ है। सिर्फ एक उम्मीदवार छोड़ दिया जाए, वो भी किरण देवी, उनके खिलाफ। वो तो महिला है, जाने दीजिए उनको जी। बाकी सारे लोगों के ऊपर तो एक से एक केसेस है। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि वो सारे एजुकेशन, कुछ 10वीं पास हैं और एक 12वीं पास। अभी कहां से कहां तक थे। आप तेजस्वी यादव के ऊपर 9वीं फेल कर रहे थे, आपने तो सितारों को ढूंढ निकाला। यही राजनीतिक, अगर आप ये कहते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग, अच्छा पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि ये लोग हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कर। अरे सवाल खड़े क्यों नहीं करेंगे? सवाल खड़ा क्यों नहीं किया जाएगा? आपने पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है। आप लोगों की आशाएं जगा दोगे और उसके बाद बैक स्टैबिंग करोगे, आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आपके पास पैसा है। आपने बहुत सारे पत्रकारों को खरीद रखा है पटना के अंदर में, जो आपकी आरती उतारता रहता है। हाँ, कास्टिज्म चरम पे है आपके संगठन में। एक पर्टिकुलर कास्ट के जो पत्रकार, ओपिनियन मेकर्स आपकी आरती उतारे, कोई महान नेता आ गया,
आप जो है 1200 पेड वर्कर के साथ आप ग्राउंड पे काम कर रहे हो, आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। चुनाव जीत हार अपनी जगह पे है, लेकिन नेताओं को तो उनके बयानों, उनकी विचारधारा, उनके एजेंडा, उनके प्लान, आप जो कहते हो और आप जो करते हो उसमें अगर अंतर आएगा तो हम लोग ऐसे लोग तो सवाल खड़ा करेंगे। बिल्कुल। और आपसे ज्यादा सवाल होगा। वो ज्यादा सवाल इसलिए होगा क्योंकि आप सारे लोगों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो, तो आपको तो और भी एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। आप जब ये कहते हो कि भाई आरजेडी में तो सब बेवकूफ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, नौवीं फेल है, तो फिर जब आपका उम्मीदवार नौवीं फेल होगा तो हम तो पूछेंगे सवाल। ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जो लोग बिहार में पहले से राजनीति करते आ रहे हैं, उन्होंने बिहार का तो बेड़ा गर्क किया ही, उसने बिहार को नुकसान पहुंचाया। ये सारे लोग, कोई इसमें अपवाद नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, सारे लोग। अगर आप कोई अल्टरनेटिव देना चाह रहे हो तो अल्टरनेटिव मुंह से होगा, सिर्फ मुंह से, या वो अल्टरनेटिव आप ग्राउंड में उसको कार्यान्वयन करके अगर आप दिखाओगे, तब तो आपने भी टिकट वही सोच के दिया ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसी चक्कर में आरजेडी भी वही काम करती है, बीजेपी वही काम करती है। फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? क्यों ये तमाशा कर रखा है जन स्वराज का? किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लो। वैसे भी सब आपको बीजेपी का बी टीम बता रहा है, वही ज्वाइन कर लो। आप जेडीयू ज्वाइन कर, भाई आप तो जेडीयू ज्वाइन करने वाले थे। डॉक्टर साहब, ये जो बिहार उपचुनाव में जो मुद्दा अब आरजेडी उठा रही है, ऐसे मुद्दा बना रही है, तो क्या इसका नुकसान होगा? देखिए, नुकसान नफा मैं उसमें नहीं जाऊंगा जी, क्योंकि जनता को फैसला करने दीजिए। अगर मैं कुछ बोल दूंगा वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा, वो थोड़ा बाइसनेस आ जाएगा। लेट पीपल डिसाइड। अगर आप हारोगे तब फिर आपसे सवाल किया जाएगा, फिर आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ऐसे ऐसे सवाल उठाए जाएंगे फिर कि आपकी अकलमंदी, आपकी पूरा कलाकारी बस इसी बात पे है कि हम तो किसी को भी खड़ा कर देंगे, हम दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिशियन है, किसी को भी चुनाव जिता देंगे। दिस इज योर क्लेम। और ये जो 4 सीट है वो तुम्हारा लिटमस टेस्ट है। जीत गए तो ठीक, हार गए तो फिर सवाल तो उठाया जाएगा। तो ये चीज जो है कि वहां पे एक बात क्या है, ये हकीकत है कि देयर इज अ वैक्यूम। अच्छे पॉलिटिशियंस की कमी है बिहार में, कमिटेड पॉलिटिशियंस की कमी है बिहार में। और उस जगह को रिक्त करने के लिए कोई दूसरा एक और फ्रॉड आ जाए तो और दिक्कत हो जाएगी ना। हम तो जनता की तरफ से बात को रखते हैं। वो समझाने की चीज है कि भाई आप आंख नाक खोल करके कोई आदमी क्या कर रहा है। अब एक और नया आशा दिखाने के लिए आ गए, है ना, आरसीपी सिंह। जी, उनकी भी एंट्री हो गई है। अब भाई कौन क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये किसके लिए वोट काटेंगे? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए आप वोट कटवा, आपकी क्या? मुझे दिक्कत है उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी से जिसके पास विचारधारा नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने बस सीधे आया, उठ के आया। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी खोला, पार्टी तो पप्पू यादव की भी है जी, पार्टी तो और भी बहुत सारे लोगों की थी, वो उसके बाद चले गए, खत्म हो गए, पार्टी डिसॉल्व कर दिया। पार्टी एक कुशवाहा साहब की भी थी, वो कभी पार्टी बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं फिर तोड़ते हैं। और इस तरह के लोग जो है वो बिहार के स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है। लेकिन देखिए, मीडिया को भी देखिए, ये लोग पॉलिटिकली डीलिंग जो होती है, एक तरह का जो व्यापार कारोबार, वो उस तरह से राजनीति को कारोबार ही इन लोगों ने बनाया है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स बिहार में वो कारोबार की तरह ही चल रहा है, और इनफैक्ट बहुत सारे जगहों पे चल रहा है। ये सिर्फ बिहार में ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिहार की चिंता ये है कि बाकी देश तो धीरे धीरे आगे निकल गया है। आप जो है विकास के रास्ते पे आकर के खड़े भी नहीं हुए हो, बाहर कहीं खड़े हुए हैं। और मीडिया में क्या स्टोरी चल रही है, अब पप्पू यादव को वो लॉरेंस
क्या नाम है लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दे दी, तो उन्होंने वो धमकी दे दिया। ये हीरो बन रहे थे तो फिर माफ़ी मांग रहे थे, फिर उनकी पत्नी का बयान आ गया, पत्नी को लेकर के वहाँ पे अखबारों में छप रहा है। उन्होंने कह दिया भाई क्या लेना देना है किसी के प्राइवेट लाइफ में। पप्पू यादव और उनकी पत्नी वो कब से साथ में रह रही है, नहीं रह रही है, कहाँ रह रही है, क्या झगड़ा है, ये जनता का कंसर्न है। ये पति पत्नी का मामला, आप उसको उधर रहने दीजिए, लेकिन मिर्च मसाला लगा करके आपको जो है वो, तो ये ध्यान भटकाने के काम में भी जो मीडिया का जो है वो लगी रहती है कि भाई अच्छा 1.5 साल से साथ में नहीं रह रहे। अरे नहीं रह रहे, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, अजीब कहानी है। भाई उनसे सवाल करो ना, भाई कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है वहां, कांग्रेस पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी, क्यों 4 जगह में एक भी जगह पे कांग्रेस पार्टी को टिकट नहीं मिला, आगे आने वाले समय में क्या करोगे। भाई पप्पू यादव कांग्रेस गए थे, कांग्रेस से बाहर आ गए, पत्नी से पूछो, ये सवाल तो बात समझ में आती है। साथ में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, तो मुझे बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि भाई आप, वैसे तो बहुत लोग कहते हैं भाई बिहार में राजनीति बड़े उस तरीके से होती है, वहाँ जनता जो है राजनीतिक समझ बहुत ज़्यादा है, मुझको तो नहीं दिख रहा है। यहाँ तो पब्लिक की राजनीतिक समझ तो है, नेताओं की राजनीतिक समझ जो है वो समझ के बाहर की चीज है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों का बचाव किया है और क्रिमिनल बैकग्राउंड को झूठा करार दिया है। इस बीच जनसुराज पार्टी को बिहार उपचुनाव के लिए स्कूल का बस्ता यानी स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह मिला है। पार्टी बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर शिक्षा के मुद्दे पर बहुत जोर दे रहे हैं, जो फिलहाल उनके उम्मीदवारों में दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा अगर उनकी पार्टी 2025 में जीती है तो शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो पीके के दावे जो हैं वो हवा होते दिखाई दे रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।